नमस्कार, वेलकम टू ईडू शक्ति विजन। ईडूटेडिया 7500 बुक का आज हम लोग 99 नंबर सेट को प्रैक्टिस करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने एक पॉलिसी लाया, उसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ये अल्मीडा कौन थे? ये थे फर्स्ट गवर्नर या फिर फर्स्ट वायसराय बोल सकते हैं किसके, पुर्तगाली साम्राज्य का, जिसका कार्यकाल था 1505 से 1509 और 1505 में ही लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके बाद अल्बुकुर्क का शासन आया 1509 से, अल्बुकुर्क का शासन आ गया 1515 तक। 1498 में पुर्तगाल के ही यात्री थे वास्को डी गामा, जो कि भारत में पहुंचा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्मीडा। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो न्याय व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है हेस्टिंग को। क्यों माना जाता है? तो 1772 में न्यायिक योजना पेश किए थे वो, न्यायिक योजना, और इन्हीं को बोला जाता है न्यायिक सेवा का जनक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वारेन हेस्टिंग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1784 में। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। कहाँ पे? कोलकाता में। और उसका उद्देश्य था प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना, ऑप्शन नंबर सी। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किया गया? तो व्यवस्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का स्थापित किया गया। केंद्र की व्यवस्थापिका में 2 सदन असेंबली, जिसका नाम था असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, स्थापित किया गया। निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष का किया गया। तो ये सभी हो जाएगा 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया? तो ये कब किया? 1935 में किया। क्या किया था उस समय? तो ये जो है अनिवार्य भर्ती सेवा लागू कर दिया गया और आर्मी को बढ़ाना चालू कर दिया, जो कि उल्लंघन था वर्साई के संधि का, ऑप्शन नंबर सी। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये जिन्ना ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था? ये दिया गया था 23 मार्च 1931 को, इसीलिए 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। तो ये दिया गया था लाहौर जेल में, ऑप्शन नंबर डी। किस लिए दिया गया था? सॉन्डर्स का हत्या के लिए दिया गया था। सॉन्डर्स का हत्या क्यों किया गया था? लाला लाजपत राय के लाठीचार्ज करवाने के विरोध में लाठीचार्ज करवाया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय जी का मृत्यु हो गया था और इसी का बदला लेने के लिए इन्होंने सॉन्डर्स का हत्या किया। उसी हत्या के केस में इनको फांसी का सजा सुनाया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? तो मूलतः जो आर्य समाज का स्थापना हुआ वो मुंबई में हुआ। बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर में किया गया। 1875 में इसका स्थापना किया गया। उद्देश्य क्या था? वेदों की तरफ लौटो था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? चतुर्विद संघ क्या होता है? इसमें 4 संघ होते हैं, 4 प्रकार के लोगों का समूह होता है। एक था साधु, जो कि साधु लोग था। दूसरा था साध्वी, महिला साधु। तीसरा कौन था? वैसे लोग जो कि पुरुष है और गृहस्थ जीवन के रहते हुए भी अनुयायी हैं जैन के, उसको बोलते थे श्रावक। और चौथा लोग होता था महिला, जो कि गृहस्थ तो है लेकिन अनुयायी है किसके? जैन के। वैसा चौथा लोग था। ये 4 टाइप का चतुर्विद संघ बनाया गया था। तो कहाँ पे बनाया गया था? तो बिहार के पावा में, ऑप्शन नंबर ए। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो ये था तेलंगाना, ऑप्शन नंबर तेलंगाना आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था अलीपुर बम कांड में। अलीपुर बम कांड इसका इसलिए नाम है क्योंकि अलीपुर में इसका सुनवाई हुआ था। वैसे मेन है मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड है, कब हुआ था? 1908 को। टारगेट क्या था? टारगेट था किंग्सफोर्ड का हत्या था, लेकिन ये दूसरे मिस हो गया और दूसरी 2 महिला को लगा था। इसमें
3 लोग इम्पोर्टेंट है, एक तो है प्रफुल्ल चाकी, दूसरा है खुदीराम बोस और तीसरा कौन है, अरबिंदो घोष है। ये बाद में छूट गए थे, खुदीराम बोस को फांसी का सजा सुनाया गया, प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ की गई थी? परिनिर्वाण मतलब मृत्यु के बाद पहला जो बुद्ध संगति है वो किया गया था राजगिरी में। कब किया गया था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? राजगीर में। और इसके जो उस समय संरक्षक थे यानी कि राजा थे वो थे अजातशत्रु, और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था, कालाशोक के समय, और कहाँ पे? वैशाली में। तीसरा हुआ था 250 में, 250 ईसा पूर्व में, पटना में हुआ था। उस समय अशोक था और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगली पोतिस था। चौथा हुआ था ईस्वी में, फर्स्ट शताब्दी में, कुंडलवन में, और उसके उस समय कौन था? कनिष्क था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो ये है मैत्रेय, ऑप्शन नंबर सी। कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? ये चोल था। इसका संस्थापक कौन है? विजयालय है। कब किए थे? 850 के आसपास। राजधानी कहाँ है? तंजौर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है मुगल शासक, एक तरफ है संबंधित मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। अकबर का सिकंदरा में है। शेरशाह सूरी का सासाराम में, और जहांगीर का लाहौर में, यानी कि 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन किया था? ये शेरशाह सूरी है जिसका मकबरा सासाराम में है। इन्होंने रुपया का प्रचलन किया था। निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी थी? ये किया था वर्नियर ने, ऑप्शन नंबर बी। लोटा विद्रोह किस आंदोलन के तुरंत पूर्व की घटना है? तो लोटा आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1855 से 56 के समय हुआ था। कहाँ पे? ये बिहार और बंगाल के साइड, बिहार और झारखंड के साइड में हुआ था। और इसी के जस्ट बाद 1857 का क्रांति हुआ, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार में जाकर रहने की आज्ञा देने वाला भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह की जोर का चयन करे तो डलहौजी ने ऑर्डर दिया था किसको? बहादुर शाह द्वितीय को, ऑप्शन नंबर डी। और डलहौजी के कुछ ही दिन बाद, इस आदेश के कुछ ही दिन बाद 1857 क्रांति हुआ और उसके बाद इनको रंगून भेज दिया गया। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? बीमा क्षेत्र से, और इन्होंने ही प्रस्ताव दिया था कि आप ईडा बनाइए। ईडा क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये बनाने के लिए। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्यों के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो ये है बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि वायुमंडल निचय यानी कि रिजर्व को स्थापना करना, ये महत्वपूर्ण रणनीति है। अगर रिजर्व का बात करेंगे तो बहुत सारा संरक्षण अधिनियम आया। पहला तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया जो कि 1972 में आया। 1980 में क्या आया? 1980 में आया वन संरक्षण अधिनियम। 86 में आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 2002 में जैव विविधता अधिनियम। पानी वाला अधिनियम आया था 1974 में, जल संरक्षण अधिनियम। और वायु वाला 1981 में, वायु संरक्षण अधिनियम। 2010 में NGT का स्थापना हुआ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित प्राधिकरण का। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? 0 हो जाएगा। कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो यह है अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से यह काम हुआ है? अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये किया जाता है गवर्नर के आदेश पर। 356 नंबर आर्टिकल। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में नवी अनुसूची में कुल कितने अधिनियम है? 284 है। नवी अनुसूची जोड़ा कब गया था? ये जोड़ा गया था पहली फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, पहला संविधान संशोधन से जोड़ा गया था नवी अनुसूची। और 284 इसमें अधिनियम से। और इसमें अधिनियम किस चीज़ पे है? तो वैसा टॉपिक, वैसा अधिनियम सब है जिसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, जैसे ज़मीन वाला मैटर हो गया उस तरह से। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों को परिवर्तन कर सकता है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 3।
आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कोई बाहरी राज्य जोड़ने को का आर्टिकल है 2। संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन पहचानिए। तो पंचायतों का विघटन किया जा सकता है, पंचायतों का उल्लेख नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, पंचायतों का विघटन का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों के संघ वर्णित करता है, क्योंकि जो राज्यों का समझौता है वो परिमाण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। समझौता नहीं हुआ है भारतीय राज्यों में। समझौता कहाँ पे हुआ है? समझौता हुआ यूएसए में, यूएई में, ये सब में समझौता हुआ है। हमारा समझौता नहीं हुआ है, ना ही पृथक हो सकता है। मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो महाराष्ट्र में मालवा का पठार नहीं आता है। भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। टाइगर राज्य के नाम से कौन जाना जाता है? टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पे है और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो जायरे नदी है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इनमें से कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में नहीं आती है? इनमें से कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो फूलो घाटी स्थित है, ये उत्तराखंड में आता है, फ्लावर ऑफ वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स। इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। अरावली कहाँ पे है? अरावली है राजस्थान में, गिरनार गुजरात में, सतमाला महाराष्ट्र में, और अनाईमुडी कहाँ पे? केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। तो यही क्रम है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून मतलब लौटता हुआ मानसून, और लौटता हुआ मानसून में सबसे ज़्यादा बारिश होता है तमिलनाडु में, जब नॉर्थ इंडिया में ठंडा का मौसम होता है उस समय। वेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लो एस के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? मेगा सिटी किसको बोलते हैं? जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा का जनसंख्या हो, मेगा सिटी होता है। आज की डेट में 6 मेगा सिटीज़ है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इसके बाद हैदराबाद और बेंगलोर, 6 मेगा सिटीज़ है। तो इनमें से कोई आंसर नहीं है, आप याद रखेंगे। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? तो शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाएगा वो अशुद्ध रक्त होगा। अशुद्ध रक्त कौन ले जाता है? सीरा ले जाता है। वहीं हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों को ले जाता है धमनी, जो कि शुद्ध रक्त ले जाता है। सफ़ेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है? सफ़ेद फेफड़ा, तो ये होता है रुई के उद्योग में, ऑप्शन नंबर ए। 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो मानव गुर्दा जो है शर्करा की मात्रा को नियंत्रण नहीं कर सकता, बाकी यूरिया को छानकर बाहर करता है, हार्मोन्स का स्रावन करता है, रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रण करता है, ऑप्शन नंबर ए। वृक्क रोग किस प्रदूषण के कारण मानव में होता है? ये कैडमियम के कमी के होता है, ऑप्शन नंबर डी। न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? ये हो सकता है 0 केल्विन, 0 केल्विन हो सकता है सबसे न्यूनतम ताप, जिसको परम शून्य ताप बोलते हैं। इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 273 डिग्री हो जाएगा, -273, ऑप्शन नंबर डी। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन 0 है, गुरुत्वाकर्षण का अनुपस्थिति है। जब लाल, हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा कैसा? तो लाल, हरा और जो नीला है ये प्राइमरी कलर है, और ये तीनों जब मिलते हैं प्राइमरी कलर, जब लाल यानी कि रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू अगर मिलेगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाइट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इनमें से क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाएगा? तो जब पानी में नमक को मिलाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक जो है घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परिवर्तित होता है? आयन मंडल में जाके परिवर्तित होकर वापस आता है, ऑप्शन नंबर सी। 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटे चलता है, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपभोग दर 6 रुपया है? तो यूनिट क्या है? 10, 100 है, घंटा कितना है? 10 है, डेज तो 1 ही है, डेज 1 है, डिवाइडेड बाई 1000। तो 3 0 से 3 0 गया, 1 यूनिट खर्च हुआ है, 1 यूनिट का दाम कितना? 6 रुपया, तो ऑप्शन हो जाएगा 6 रुपया। ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है, ट्रांसफार्मर परिवर्तित करने के लिए एक युक्त है, एसी को एसी में ही परिवर्तित करता है। चेंज क्या करता है? चेंज करता है वोल्टेज में।
स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर में है वो वोल्टेज बढ़ा के देगा, स्टेप डाउन जो है वो वोल्टेज कम करके देगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। बार्क क्या है? बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन नंबर बी। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर का विलायता क्या होगा? तो जब तापमान बढ़ाएंगे तो विलायता में बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा स्मरणीय तथ्य है, उसमें क्या है, प्रशांत महासागर की मुख्य जलधाराएं हैं, उसमें ठंडा जलधारा कौन कौन सा है? हम्बोल्ट है, कैलिफोर्निया है, क्यूराइल है और अंटार्कटिका है। गर्म कौन सा है? क्यूरिसियो है। क्यूराइल कौन सा है? ठंडा है और क्यूरिसियो क्या है? गर्म है। अलास्का, सुषमा और अल नीनो धारा ये सभी गर्म है। अंटार्कटिका अटलांटिक महासागर का प्रमुख जलधारा जो ठंडा है वो है लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी और फॉकलैंड। जो गर्म है वो है गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा, इरमिंजर और उत्तरी विषुवतीय जलधारा, ये सभी गर्म है। जलडमरू मध्य देखेंगे स्टेट, तो बेरिंग स्टेट है अंटार्कटिका और बेरिंग सागर में। जिब्राल्टर कहाँ पे? भूमध्य सागर को अटलांटिक से जोड़ता है। डोबर कहाँ है? उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ता है। मलक्का कहाँ है? जावा को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक के बीच में है और बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर को कौन जोड़ता है? यह है पाक स्टेट। मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है कहाँ पे? हिंद महासागर स्थित में। अब बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे 100 नंबर सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।